चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ और टॉपिक करते हैं। हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक किया था उससे आगे चलते हैं। अब आप रूल लिखो। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं मॉडुलस, मॉड। तो अगर हम बात करते हैं मॉड, या इसे एक नेम और भी देते हैं ABSOLUTE, एब्सोल्यूट फंक्शन। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपने इंग्लिश की क्लास नहीं है, मैथ्स की क्लास है। तो एब्सोल्यूट फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन या मॉड। देखो मॉड एक्स का मीनिंग क्या होता है, पहले ये समझना। मॉड एक्स का मीनिंग होता है कि अगर एक्स की जगह पर हमेशा 0 से ग्रेटर वैल्यू हो या 0 के इक्वल वैल्यू हो, देन हमारा आंसर x ही आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मॉड के अंदर आपके पास में 4 है तो आपका आंसर 4 आएगा। मॉड में आपके पास में 3 है तो आपका आंसर 3 आएगा। मॉड में 2.89 है तो आपका आंसर 2.89 आएगा। मॉड में कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो आपका आंसर वही आने वाला है। इवन दो मॉड में 0 है तो आपका आंसर 0 ही आएगा। मतलब x अगर ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है तो आपका आंसर x आएगा। यही चीज अगर मॉड में कोई नेगेटिव नंबर डाल देता हूं मैं, मॉड के अंदर x इज लेस देन 0 है तो आएगा -x। अब -x का मीनिंग क्या होता है कि मॉड में अगर नेगेटिव नंबर आ गया, मान लो मॉड में आ गया -1, तो -1 मॉड के अंदर वाली वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से स्मॉल है। तो इस केस में क्या होगा, आपको लिखना होगा -(-x), मतलब -(-1). देखो मॉड में अगर पॉजिटिव वैल्यू है जब तो वही लिख दो डायरेक्ट, इवन तो 0 है तो भी वो लिख दो। लेकिन अगर मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो आप उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया +1। मॉड में अगर मैं लेता हूं -3 तो आप उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बिकम 3। मॉड में अगर -(-2.5) है तो आप लिखोगे -(-2.5) मीन्स 2.5। तो सीधा सा मॉड एक्स या एब्सोल्यूट वैल्यू या एब्सोल्यूट फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि उस मॉड के अंदर, या इसको एब्सोल्यूट भी बोला जाता है, जो भी नंबर आएगा अगर वो नंबर ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है जब तो आप वही नंबर लिख दोगे। बट अगर मॉड के अंदर वाला नंबर स्मॉलर देन 0 है तो आप उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, मीन्स आप उसे प्लस का बना देना। माइनस के 3 का मॉड लिया तो +3 आया, माइनस के 2.5 का मॉड लिया तो 2.5 ही आया, एटसेट्रा। तो मॉड हमेशा इस तरह से लिखा जाता है। तो आपको याद रखना एक खास बात इससे पता है क्या है, देखो 4 3 2.89 0 1 3 2.5। तो एक अगर रूल की, मैं सिंपल से रूल की बात करूं जिसकी हमें जरूरत पड़ती है बेसिकली मॉड एक्स को समझने के बाद में, कि मॉड एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। आप देख लो जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सबकी वैल्यू या तो 0 है या 0 से ग्रेटर है। तो बड़ा सिंपल। अभी वैसे मॉड एक्स को हम पूरा फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे, लेकिन अगर बेसिक कंसेप्ट के अंदर बात करते हैं जितनी हमें जरूरत है मॉड एक्स की, तो वो इतना है कि मॉड एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मॉडुलस एक्स हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। ये हमारा बड़ा बेसिक फंडा है। तो मॉडुलस एक्स या एब्सोल्यूट फंक्शन ये है, आप इतना नोट कर लो। अच्छा, बहुत सारे लोगों के साथ में एक मिसकंसेप्शन और होता है। वो क्या लिख देते हैं कि मॉड एक्स इक्वल टू ±x। तो ये लिखना रॉन्ग है। मॉड एक्स का मीनिंग है ओनली x। मॉड एक्स इज नॉट इक्वल टू +-x। अब कई सोचेंगे सर इधर x है इधर -x है तो +-x तो हो गया, नहीं हुआ।
ये चीज आपको समझनी होगी। ये तो फंक्शन इस तरह से डिफाइन हो रहा है कि जब x ग्रेटर देन 0 है तो x आएगा, अगर x लेस देन 0 है तो माइनस x आएगा। ऐसा थोड़ी है कि मोड के अंदर कोई भी नंबर है तो उसकी वैल्यू प्लस और माइनस का x आ जाएगी। नो, मोड x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो प्लस और माइनस x तो दोनों आ ही नहीं सकते। अब एक एग्जांपल से और समझो, अगर कभी मुझे ऐसे मिल रहा है मोड x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू क्या होगी? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो किस किस नंबर का मॉड 10 हो सकता है। अगर आप सिर्फ x को 10 लेते हो तो मॉड x हो जाएगा 10। अगर आप x को लिखते हो -10 तो -10 का मॉड भी 10 होता है, तो भी मॉड x जो होगा वो 10 हो जाएगा। मींस इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसका मॉड 10 हो जाए। तो आपको यह चीज समझनी है कि मोड x इक्वल टू 10 है, तो इसका श्योर मीनिंग है कि x की वैल्यू, अगर कहीं लिखा है मोड x इक्वल टू 10 तो श्योर है x की वैल्यू होगी प्लस माइनस 10। कई जने मोड x इक्वल टू प्लस माइनस x लिखते हैं ना, वो रॉन्ग है। मींस दोबारा समझाता हूं, मोड x इक्वल टू 10 है और पूछा गया x की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू भी डायरेक्ट 10 हो जाएगी, क्योंकि अगर x 10 होता है तो 10 का मॉड 10 होता है, अगर x -10 होता है तो भी उसका मॉड 10 होता है। तो अगर आपको कभी भी आ जाए मोड x इक्वल टू 10 तो x की वैल्यू प्लस माइनस 10 होगी। ऐसे ही कभी आ जाए मोड x इक्वल टू 13/2 तो x की वैल्यू होगी प्लस और माइनस 13/2, दोनों आंसर राइट है। कभी आ जाए मोड x इक्वल टू 5.39 तो x की वैल्यू हो जाएगी 5.39 और माइनस का 5.39, मीन्स प्लस माइनस 5.39। लेकिन अगर कभी आ जाता है मोड x इक्वल टू 0 तो इसका एक ही मीनिंग होता है x इक्वल टू 0। कहीं ये मत सोच लेना x इक्वल टू प्लस माइनस 0। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता है, 0 का खुद का कोई साइन नहीं होता। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो आप इसलिए इसको प्लस माइनस नहीं लिखोगे। तो बस इसी स्टेप को याद रखना, मोड x इक्वल टू 0 आ रहा है तो x की वैल्यू सिर्फ 0 होगी। और ऐसे ही कहीं ये लिखा जाए मोड x इक्वल टू -5 तो आपने अभी अभी रूल पढ़ा था कि मोड x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मोड x की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है, तो ये चीज नॉट पॉसिबल। तो आपके पास कभी भी मोड x नेगेटिव नहीं आता, इस चीज को माइंड में परमानेंट सेट कर देना है, ठीक है। अब इसे नोट कर दो। ऐसे हम कुछ रूल और भी करते हैं। अगर आपके पास में कभी भी ऐसा आ जाए x² का अंडर रूट, तो लोग क्या कहते हैं कि अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ और स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। तो स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो गए और आंसर आ जाएगा x, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। कारण बताता हूं क्यों ऐसा नहीं है। अगर मैं लिख रहा हूं 3 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का अंडर रूट 3, क्योंकि अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, मैं पहले पिछली क्लास में बता चुका हूं। बट अगर ऐसा ही ये लिखा जाए -3 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे? अगर आप स्क्वायर और अंडर रूट को काट देते हो तो आपका आंसर क्या आ जाता? -3, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी नंबर का, रियल नंबर का अंडर रूट नेगेटिव नहीं होता। तो आपको क्या करना होगा रियलिटी में, -3 का स्क्वायर किया, ये आ गया 9, 9 का आपने अंडर रूट लिया, जो आपके पास में क्या आया 3। तो देखो 3 के स्क्वायर का अंडर रूट लिया तो भी 3 आया, और -3 के स्क्वायर का अंडर रूट लिया तो भी 3 ही आएगा। तो आप एक वर्ड लिख सकते हो
पहली चीज तो ये याद रखना, ये लिख लेना नोट्स के अंदर कि ये नहीं होता। एंड एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हमेशा होता है मॉड एक्स। एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हमेशा होता है मॉड एक्स। इवन दो एक लाइन लिखवाई देता हूं मैं, एक्स की पावर कोई इवन नंबर है, इवन नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से, क्योंकि सब 2 के मल्टीपल होते हैं 2n, और इस पूरे का अंडर रूट नहीं है, 2nth रूट है। जैसे ये लिखा है तो अंडर रूट, यानी कि अगर x है तो x की पावर हाफ, अगर u लिखा हुआ है छोटा सा 3 ऊपर तो x की पावर 1/3, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो x की पावर 1/4। तो यहां पर x की पावर 2n है कि होल पावर 2n nth रूट 2nth रूट ले रखे हैं, तो उस केस के अंदर भी आपके पास में आंसर हमेशा मॉड x ही आता है। ये रूल याद रख लेना, ये रूल याद रखना। आप ये भी याद रखोगे कि x स्क्वायर का अंडर रूट होता है मॉड x। जनरली लाइफ में ये ज्यादा काम आता है, लेकिन ये भी है x की पावर कोई भी इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर है और उसका उतना ही रूट लिया हुआ है, तो हमारा आंसर होता है मॉड x, ना कि x। पर अगर x की पावर 2n+1 कोई ऑड नंबर है, 2n+1 हमेशा ऑड नंबर होते हैं, आप भी n को वैल्यू दोगे तो कुछ भी नंबर रख दो n को, 2n+1 हमेशा ऑड नंबर आएगा, और इस पूरे की होल पावर 2n+1th रूट है, तो उस केस में आंसर आता है x। ये चीज आपको याद रखनी है। मींस x स्क्वायर का अंडर रूट तो मॉड x है, लेकिन x क्यूब का क्यूब रूट, x क्यूब का क्यूब रूट x है। क्यों है देखो, इसे समझाता हूं मैं एक बारी, पहले एक बार आप इतना नोट करो फिर समझाते हैं। इसको मैं ना एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो हमने किया 2 का स्क्वायर तो आ गया 4, ऐसे ही 2 का क्यूब किया तो आ गया 8, लेकिन -2 का क्यूब किया तो रिजल्ट आ जाता है -8, और जबकि -2 का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव ही आ रहा है। मींस किसी भी नंबर की पावर, आप इसको और समझो तो ऐसे समझ सकते हो, नेगेटिव नंबर से ही ले रहा हूं मैं कहता हूं -2 का पावर 2 करी तो आया 4, -2 की पावर 3 करी तो आ गया -8, -2 की पावर 4 लिखी तो आ गया 16, और -2 की पावर 5 करी तो आएगा -32। मींस किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर है तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आता है, लेकिन नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर है तो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आता है। यह चीज आपको पहले समझनी होगी। इसलिए जो मैंने वर्ड यूज लिया था ना मॉड x आएगा, कि आपके पास कोई भी नंबर है उसकी पावर इवन है और आप उसका उतना ही रूट ले लेते हो। इस बार इसको ऐसे लिख देता हूं, तो आपको हमेशा मॉड x मिलेगा, क्योंकि हमेशा रिजल्ट ही पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर आपने ऑड ले लिया तो आपको हमेशा नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही आप ये भी लिख सकते हो कि कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर की पावर अगर 1/even नंबर है तो पहली चीज तो वो नंबर पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आपका रिजल्ट वही नंबर आ जाएगा। लेकिन किसी नेगेटिव नंबर की पावर 1/even करते हो तो ये चीज हम एग्जिस्ट ही नहीं करने देते, इमेजिनरी नंबर्स में काउंट होते हैं। 1/even है ना, तो इमेजिनरी नंबर में काउंट होते हैं। और यही बात अगर आप नेगेटिव नंबर की पावर 1/odd कर दो तो आपको हमेशा नेगेटिव नंबर ही मिलेगा। आप ये समझ लो नेगेटिव नंबर की पावर ऑड
तो हमेशा ऑड रिजल्ट मिलेगा, वो भले ही 1 अपॉन ऑड हो या सिंपल ऑड हो, हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो इससे क्या हुआ, किसी x की पावर 2n है, उसकी होल पावर 1 अपॉन 2n है, तो मॉड x आएगा। लेकिन x की पावर अगर 1 अपॉन 2n प्लस 1 है, सॉरी x की पावर अगर 2n प्लस 1 है और उसकी होल पावर 1 अपॉन 2n प्लस 1 है, तो x आएगा। आप इसको ऐसे एग्जांपल से समझ लो, x क्यूब का क्यूब रूट तो x आएगा, x की पावर 5 का फिफ्थ रूट तो भी x आएगा, x स्क्वायर का अंडर रूट तो मोड x आएगा, x की पावर 4 का फोर्थ रूट तो भी मोड x आएगा। मींस रूल ये है कि कभी भी आप किसी नंबर की पावर इवन है और उसकी पावर 1 अपॉन वही इवन नंबर ले रहे हो तो मोड x लिखना है, और किसी नंबर की पावर ऑड है और पावर में 1 अपॉन वही ऑड नंबर लिख रहे हो तो इट विल बी x। ठीक है, नोट करो इसको। चलो कुछ पॉइंट्स और लेते हैं। अब हम नए पॉइंट पर आ रहे हैं। एब्सोल्यूट फंक्शन तो हो गया, फिनिश। अभी हमें जितना चाहिए हमने उतना कर लिया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कुछ बेसिक सी इनइक्वालिटीज की बात कर लेते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो इनइक्वालिटी सम बेसिक इनइक्वालिटीज, बहुत बेसिक सी बातें कर रहे हैं जो बेसिक इनइक्वालिटीज में आती है। एक रूल तो यह समझना कि अगर आपके पास में इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, देन फर्स्ट रूल, आप इस a में कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड कर दो, कोई भी नंबर ऐड कर दो, एंड b में भी कोई नंबर ऐड कर दो, तो भी ये रिजल्ट हमेशा इससे ग्रेटर ही रहेगा। इफ a इज ग्रेटर देन c, सॉरी a इज ग्रेटर देन b, देन a प्लस c इज ग्रेटर देन b प्लस c होगा। ऐसे ही एंड a माइनस सी भी ग्रेटर देन b माइनस सी होगा। अगर a b से बड़ा है तो आप उसमें कोई कांस्टेंट नंबर दोनों साइड में ऐड करते हो तो भी इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। बहुत सिंपल से एक दो एग्जांपल से समझ लेते हैं। 5 इज ग्रेटर देन 2, आपने दोनों साइड्स में 1 ऐड कर दिया तो इधर आ गया 5 प्लस 1 6, इधर 3, ग्रेटर देन ही रहा। ऐसे ही एक और ले लेते हैं, इसके लिए भी एग्जांपल, -2 ग्रेटर देन -7, नेगेटिव नंबर की भी बात कर ली। मैंने इसमें एक सेम नंबर ऐड कर दिया, 4 इधर ऐड किया, -7 में भी 4 ऐड किया, -2 प्लस 4 -2, सॉरी 2, -7 प्लस 4 -3। तो भी देखो जब आप सेम नंबर ऐड कर रहे हो तो भी रिजल्ट में कोई साइन में कोई चेंज नहीं आया, सेम रिजल्ट। 9 इज ग्रेटर देन 3, मैंने दोनों साइड्स में 4 माइनस किया तो भी देखो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला। 9 में से 4 माइनस हुए -5, और सॉरी 5, 3 में से 4 माइनस हुए -1, तो श्योर है 5 इज ग्रेटर देन -1। मीन्स अगर a ग्रेटर देन b है और आप सेम नंबर ऐड कर रहे हो दोनों साइड्स में या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बोथ साइड में, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता। पर याद रखना ये रूल सिर्फ एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए ही लगेगा। ये रूल सिर्फ एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए लगता है। अब यही बात मैं मल्टीप्लाई के लिए लेता हूं। रूल नंबर 2, इफ a is greater than b, then AC BC से ग्रेटर होगा। कब होगा? if C is positive, मीन्स अगर A B से बड़ा है, A ग्रेटर देन B है और आप AC ग्रेटर देन BC चाहते हो तो आपको जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो पॉजिटिव नंबर लेना पड़ेगा। और अगर कभी भी आपने नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, 4 ग्रेटर देन 2 है
हमने दोनों साइड्स में 3 की मल्टीप्लाई करी, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, तो भी इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन 4 ग्रेटर देन 2 है, मैंने -2 की मल्टीप्लाई करी, इधर भी और इधर भी, -2 इंटू 4 -8, -2 इंटू 2 -4। तो अब देखो -4 -8 से ग्रेटर है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। आप इस रूल को याद रखना, यहां पर क्या था, a ग्रेटर देन b है, तो आपने दोनों साइड्स में एक सेम नंबर ऐड किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर आप सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको यह देखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई होने वाला नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मींस अगर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला, उसी तरफ ही रहेगी। लेकिन नेगेटिव मल्टीप्लाई होते ही इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। सेम रूल जो सेकंड रूल लिखा है ना हमने, सेम टू सेम रूल डिवीजन के लिए होगा। अब डिवाइड के लिए भी यही रूल लिखोगे कि अगर a ग्रेटर देन b है और आपने कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होने वाला, और नेगेटिव नंबर डिवाइड कर दिया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी मैं यही लिख देता हूं, ज्यादा स्पेस ज्यादा टाइम नहीं लेकर के। a ग्रेटर देन b है if then a अपॉन c ग्रेटर होगा b अपॉन c के, कब, अगर c 0 से बड़ा है, और a अपॉन c लेस होगा b अपॉन c के, कब, अगर c लेस देन 0 है तो आपको ये रूल भी याद रखने हैं। ठीक है, अब इसी से एक और पॉइंट निकालते हैं कि इफ हमारे पास, शायद मैंने अभी पॉइंट लिखाए थे, एक तो लिखा था a ग्रेटर देन b, तो फर्स्ट पॉइंट था प्लस वाले में कोई चेंज नहीं आता, सेकंड पॉइंट मल्टीप्लाई वाले में चेंज आ जाता है अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो। ऐसे डिवाइड में 3 पॉइंट लिखा दिए थे। फोर्थ पॉइंट की मैं बात करता हूं, अब रिवर्स भी हम कर सकते हैं। अगर AC ग्रेटर देन BC हो तो इससे ये मत समझ लेना A ग्रेटर देन B होगा। बहुत सारे लोग इस मिसकंसेप्शन में भी कैंसिल कर देते हैं, सर C से C कैंसिल हो गया, A ग्रेटर देन B आ गया। ये चीज भी नेसेसरी नहीं है। आपको देखना होगा कि C कहीं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर इफ C इज पॉजिटिव एंड AC इज ग्रेटर देन BC, तब तो आप लिख सकते हो C से C कैंसिल कर दो, A ग्रेटर देन B आ गया। बट अगर C नेगेटिव है और AC ग्रेटर देन BC है, अब अगर आपने C से C कैंसिल किया ना तो आपको लिखना होगा A इज लेस देन B, मतलब रिवर्स हो गया। A ग्रेटर देन B है और C पॉजिटिव नंबर आपने मल्टीप्लाई किया तो AC ग्रेटर देन BC होता है। अब यहां पर AC ग्रेटर देन BC है तो A ग्रेटर देन B हो जाएगा। सेम रिवर्स स्टेप, जो पिछला स्टेप था उससे रिवर्स स्टेप है। ठीक है, एक और इनइक्वालिटी समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना, इसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट, इफ A and B both are positive number, if A and B both are positive number and A is greater than B, A B से बड़ा है, दोनों पॉजिटिव नंबर है एंड A is greater than B। अब अगर मैं A का स्क्वायर करूंगा तो ये नंबर B के स्क्वायर से ग्रेटर होगा। A B से A और B दोनों पॉजिटिव नंबर है, A ग्रेटर देन B है तो A का स्क्वायर हर हालत में B के स्क्वायर से बड़ा होगा। लेकिन अगर एंड इफ A और B दोनों ही नेगेटिव हैं और फिर भी A ग्रेटर देन B है तो A स्क्वायर की वैल्यू B स्क्वायर से स्मॉल होगी। कैसे, इसको भी एक एक एग्जांपल से प्रूफ करते हैं, वेरीफाई करते हैं। A और B दो पॉजिटिव नंबर है, मैंने नंबर लिए 4 and 1, 4 इज ग्रेटर देन 1, A ग्रेटर देन B है और A और B दोनों पॉजिटिव है। स्क्वायरिंग करी, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, तो देखो 16 इज ग्रेटर देन 1 हुआ, मतलब इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज
नहीं आया, लेकिन ए और बी दोनों नेगेटिव नंबर है। ए हमारे पास है 8 और बी हमारे पास है 9, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव। तो अब देखो -8 ग्रेटर देन -9 होगा, लेकिन स्क्वायरिंग करता हूं तो -8 का स्क्वायर 64, इधर -9 का स्क्वायर 81। तो देखो स्क्वायर में ये रिलेशन लगता है, ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर नहीं होगा इसमें नेगेटिव के कारण से। अच्छा, अब कई बार लोग कहते हैं कि सर ए ग्रेटर देन बी है और ए और बी दोनों पॉजिटिव है, तब तो ये रूल लग गया। ए और बी दोनों नेगेटिव है, ए ग्रेटर देन बी है, तो ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर होगा, यहां पर भी चलता है। बट अगर ऐसा हो जाए 1 नंबर पॉजिटिव है एंड सेकंड नंबर इज नेगेटिव, जैसे चलो पहले एक बार इतना नोट करो, एक एग्जांपल चलो लिख देता हूं, वहां पर आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। जब एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी बड़ी है, ठीक है, मैं वो भी लिखवा देता हूं कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज पॉजिटिव बट बी इज नेगेटिव, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा होगा। कब होगा बड़ा? अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी से बड़ी हो। मतलब आपको यह देखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी बड़ी है, और ऐसे ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा होगा। कब? अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी से स्मॉल हो। आप एक बार इतना नोट करो, फिर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ये वाली साइड रब कर देता हूं, ठीक है, आप लोग पहले ये वाली साइड नोट कर लो। तो देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने ये लिखा एग्जांपल 3 ग्रेटर देन -2 है, भाई ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप 3 का स्क्वायर देखते हो तो वो -2 के स्क्वायर से बड़ा ही होगा। 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, क्योंकि 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ी थी, इसलिए 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 थी, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 थी, तो 3 इज ग्रेटर देन 2 था। बट अगर यही केस सेम एग्जांपल लिख रहा हूं 3 इज ग्रेटर देन -5 है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ग्रेटर अपने आप ही होगा, लेकिन 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटी है। तो अब जब आप स्क्वायरिंग करोगे ना, 3 का स्क्वायर -5 के स्क्वायर से स्मॉल आएगा, तो आपको अगर देखो अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी में स्क्वायर करने पर कोई चेंज नहीं आता। अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी में स्क्वायर करने पर चेंजेस आ जाते हैं। बट अगर वन नंबर इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव, तो आपको उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी पड़ेगी। एब्सोल्यूट वैल्यू जिसकी बड़ी है उसका स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा। ये चीज तो आप वैसे उसमें नेगेटिव वाले पोर्शन में भी कर सकते थे, जब दोनों नेगेटिव थे ना, एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहे हो आप, ठीक है, नोट कर लो ये भी, है ना। ऐसे ही 6 पॉइंट लिखते हैं, जब अगर कभी भी इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, अब मैं वही केस ले रहा हूं दोनों नंबर पॉजिटिव ही है, देन 1/a 1/b से स्मॉल होता है। इफ a is greater than b, then 1/a 1/b से स्मॉल होगा, ठीक है। एग्जांपल ले लो कोई भी, 5 is greater than 2, then 1/5 1/2 से स्मॉल ही होगा। 1/5 आता है 0.2, 1/2 आता है 0.5, तो ये ग्रेटर हो गया। पर याद रखना ये रूल कब चल रहा है, जब दोनों नंबर अभी हमने क्या लिए हैं पॉजिटिव। इवन दो अगर मैं दोनों नंबर्स को नेगेटिव ले लूं, मैंने ये ले लिया -5, इधर ले लिया मैंने -1, अब -1 -5 से बड़ा है, देन 1/5 विद माइनस साइन, 1/1 विद माइनस साइन, 1/5 होगा 0.2 और ये होगा 0.1 माइनस का, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या चेंज हो गया,
तो अगर आपके पास में a ग्रेटर देन b है, देन 1/a 1/b से स्मॉल होगा, स्मॉल होगा कब? अगर इफ a एंड b, कैपिटल लिख देता हूं, a एंड b बोथ आर पॉजिटिव, और अगर a इज ग्रेटर देन b है, देन 1/a, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा ना, a इज ग्रेटर देन b है, देन 1/a 1/b से यहां पर स्मॉल हो जाएगा, इधर b। क्यों? क्योंकि a और b दोनों ही नेगेटिव हैं, a एंड b बोथ आर नेगेटिव। तो आपको हमेशा ये देखना, मतलब इसमें इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया, आपने रेसिप्रोकल किया तो इनइक्वालिटी तो चेंज हो गई, लेकिन ये नहीं है कि नेगेटिव के लिए रूल अलग होगा, पॉजिटिव के लिए रूल अलग होगा। रूल यही रहेगा कि अगर आपके से दोनों नंबर पॉजिटिव है या दोनों नंबर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी रेसिप्रोकल करते ही जरूर चेंज होगी। पर याद रखना, दोनों नंबर पॉजिटिव है या दोनों नंबर नेगेटिव है, ये तब की बात है। अब अगर मैं यूं कहता हूं, इफ a इज ग्रेटर देन b और a पॉजिटिव है एंड b नेगेटिव है, क्योंकि ये 5 है, ये -3 है। अब आप इसका रेसिप्रोकल कर भी लोगे तो भी क्या आना है, 1/a, तो भैया a पॉजिटिव था तो 1/a पॉजिटिव ही रहेगा, b नेगेटिव था तो 1/b नेगेटिव ही रहेगा। तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया। मींस मेरा सीधा सा एक ही टारगेट था कि अगर दो पॉजिटिव नंबर लेते हो और उनके रेसिप्रोकल लेते हो तो इनइक्वालिटी बदल जाती है, दो नेगेटिव नंबर लेते हो और उनके रेसिप्रोकल लेते हो तो भी इनइक्वालिटी बदल जाती है। लेकिन एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव ग्रेटर होगा नेगेटिव से। अब आप रेसिप्रोकल लोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होता है। कैसे, इसको भी समझो। 4 ग्रेटर देन -2, आपने 1/4 कर दिया, इधर 1/2 कर दिया माइनस का, तो देखो ये नेगेटिव तो अभी भी रहा, ये पॉजिटिव अभी भी रहा, तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। तो आपको बेसिक रूल्स को बहुत ध्यान से समझना है। अच्छा, नेक्स्ट 6 रूल हो गए थे, मे बी पॉसिबल। नंबर रूल 7, अगर हमारे पास में इफ a इज ग्रेटर देन b है और मैंने x की मल्टीप्लाई करी, अब मुझे नहीं पता मैं साइन कौन सा लगाऊं, मैं नहीं लिख सकता ये रूल, मैं नहीं लिख सकता मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं लिख सकता, मैं इन दोनों में से कोई भी रूल नहीं लगा सकता। मतलब मैं ये नहीं लिख सकता, इसको यूं कह देता हूं कि मैं ये रूल भी नहीं लगा सकता, मैं ये रूल भी नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि x का साइन पता ही नहीं है। भाई हमें x का साइन क्या है वो पता ही नहीं है, x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है। आपको जब तक ये नहीं पता आप इनइक्वालिटी को अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो आपको सबसे पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर पॉजिटिव है या वो नंबर नेगेटिव है। मींस व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग अ नंबर देन यू शुड चेक फर्स्ट इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहां पर तो x है, x का कोई साइन नहीं होता, तो आप नहीं बता सकते कि a ग्रेटर देन b है तो x से ग्रेटर देन x भी होगी या x से लेस देन x भी होगी। तो मल्टीप्लाई होने वाले नंबर का साइन हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अगर यही केस, इसको एक और एग्जांपल से लेता हूं मैं। मान लो मुझे यह पता है a ग्रेटर देन b है, अब मैंने मल्टीप्लाई में कर लिया 2x² प्लस 3 और यहां पर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2x² प्लस 3। अब यह साइन लग जाएगा, अब यह साइन लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि x² हर हालत में 0 या 0 से बड़ा होता है।
उसमें 2 की मल्टीप्लाई हुई तो भी हर हालत में 0 या 0 से बड़ा होगा। उसमें 3 ऐड हो गया, अब तो श्योर है ये नंबर पॉजिटिव होगा ही होगा, और यहां पर भी सेम नंबर है तो ये नंबर पॉजिटिव होगा ही होगा। तो एक पॉजिटिव नंबर को जब आप a से मल्टीप्लाई कर रहे हो और इधर भी उसी नंबर को b से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आकर के इनइक्वालिटी सेम रही। अच्छा, अगर मैं यही काम यूं कर देता, -3x² -2 और इधर -3x² -2 इंटू b, तो अब इनइक्वालिटी चेंज हो जाती, क्योंकि ये श्योर हो गया कि ये जो अब x² कुछ भी हो भाई होगा तो पॉजिटिव ही या 0, उसमें -3 की मल्टीप्लाई करी तो नेगेटिव या 0 होगा, -2 और सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब तो श्योर हो गया ना कि यार वो नंबर नेगेटिव ही है। तो आपके पास जब नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज जरूर होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिंपल x मल्टीप्लाई कर दो, मान लो मैंने यही मल्टीप्लाई यूं कर दिया, x - 3 इंटू a, x - 3 इंटू b, अब कौन सा साइन बीच में आएगा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि क्या पता x - 3 पॉजिटिव हो, क्या पता x - 3 नेगेटिव हो। तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि जब भी कोई आप वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हो, x इज अ वेरिएबल, x इज नॉट ए कांस्टेंट नंबर, तो जब आप वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी में क्या होने वाला ये आपको कभी भी पता नहीं चलता। यस, नेक्स्ट रूल नंबर 8। अब देखो, जब हम रूल नंबर 8 की बात करते हैं तो क्या होता है, आपके पास में अगर कभी भी इफ a इज ग्रेटर देन b है एंड c इज ग्रेटर देन d है, a भी b से बड़ा है और c भी d से बड़ा है, तो उस केस के अंदर a प्लस b हमेशा c प्लस d से ग्रेटर होगा। इफ a इज ग्रेटर देन b एंड c इज ग्रेटर देन d, सॉरी इधर भी c को ऐड कर दो और इधर b को ऐड कर दो, मीन्स इस इनइक्वालिटी में इस इनइक्वालिटी को ऐड कर दो। अगर a c से ग्रेटर है तो b प्लस d, a b से ग्रेटर है, c d से ग्रेटर है, तो a प्लस c ग्रेटर होगा b प्लस d से। पर याद रखना ये रूल सिर्फ प्लस के लिए लगेगा, ऐसा नहीं है कि a माइनस सी ग्रेटर देन b माइनस डी लिख दो, ये नहीं है। a इंटू सी ग्रेटर देन b इंटू डी लिख दो, ये भी नहीं है। a अपॉन सी ग्रेटर देन b अपॉन डी लिख दो, ये भी नहीं है। सॉरी, a ग्रेटर देन b है एंड c ग्रेटर देन d है, तो a प्लस सी ग्रेटर होगा b प्लस डी से। आप इसको एग्जांपल से समझ लो, 5 ग्रेटर देन 3 है एंड 9 ग्रेटर देन 2 है। मैंने क्या करा, 5 3 से बड़ा है, 9 2 से बड़ा है, मैंने दोनों को ऐड करा, 5 प्लस 9 3 प्लस 2 ग्रेटर ही तो है। 5 प्लस 9 13, 3 प्लस 2 5, सॉरी 5 प्लस 9 14, 3 प्लस 2 5, तो 14 इज ग्रेटर देन 5 है। लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो 5 माइनस 9 माइनस 4, 3 माइनस 2 1, अब तो साइन बदल गया। अब इससे यह भी मत समझ लेना कि साइन चेंज हो ही जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता, मैंने मान लो ये लिखा यहां पर, ये तो इसके लिए एग्जांपल सेट हुआ, यहां पर नहीं हो रहा। ऐसे अगर 5 ग्रेटर देन 4 है, मेरे पास में इधर है 3, इधर है सॉरी इधर है मेरे पास में 4 और यहां पर मेरे पास में है 3। इधर मैं 4 नहीं ले रहा, इधर मैं ले रहा हूं 2 भी नहीं ले रहा, मैं कोई ऐसा नंबर ले लूं। मतलब आप कैलकुलेशन में 5 ग्रेटर देन 4 है और इधर मैंने नंबर मान लो ले लिया 9 ग्रेटर देन -2 है, 9 ग्रेटर देन -2 है, नहीं तो लिख देता हूं, ये लो 1 ग्रेटर देन -1 ग्रेटर देन -2 है। अब मैंने इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया तो 5 माइनस -1 कितना आ गया
6, 4 माइनस माइनस 2 6। अब बताओ क्या लगाओगे, ग्रेटर लगा सकते हो, स्मॉलर लगा सकते हो, नहीं, इक्वल आएगा। तो वो सब्ट्रैक्शन में रूल फेल हो जाते हैं। हम नहीं लिख सकते कि अगर a b से बड़ा है और c d से बड़ा है तो a माइनस सी b माइनस डी से ग्रेटर होगा। ऐसे मल्टीप्लाई के लिए, ऐसे डिवाइड के लिए आप मन से एग्जांपल्स लेकर के चेक कर सकते हो। बस इतना याद रखना, ये रूल सिर्फ प्लस के लिए लगेगा।